प्राचीन काल में हिमालय की गोद में शांत और रहस्यमय घाटियों के बीच अग्निपुर नामक एक मठ स्थित था। यह मठ अपने तपस्वी भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध था, जो कठोर आत्मानुशासन और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित करते थे। इन भिक्षुओं में एक युवा शिष्य था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक उज्जवल और उत्सुक मन वाला युवक था, जो ज्ञान की प्यास से भरा हुआ था। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ मठ के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने गुरु, ज्ञानी और सम्मानित भिक्षु गुरुदेव के चरणों में बैठकर सीखा। गुरुदेव ने आदित्य में एक महान क्षमता देखी, लेकिन उन्होंने एक आंतरिक संघर्ष भी महसूस किया जो युवा शिष्य को परेशान कर रहा था। वासना का ज्वलंत अग्नि। आदित्य की वासना केवल शारीरिक इच्छाओं तक ही सीमित नहीं थी। इसमें सांसारिक प्रशंसा की लालसा, ज्ञान का अहंकार और पूर्णता की एक अतृप्त प्यास भी शामिल थी, जो कभी कभी उसे बेचैन और असंतुष्ट कर देती थी। गुरुदेव ने इस आंतरिक अग्नि को पहचाना और जानते थे कि यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह आदित्य को भस्म कर सकती है। एक दिन गुरुदेव ने आदित्य को बुलाया और उसे मठ के बाहरी इलाके में स्थित प्राचीन ध्यान गुफा में ले गए। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक नक्काशी थी, जिसमें एक शक्तिशाली अजगर को दर्शाया गया था, जो अपने ही ज्वालाओं से घिरा हुआ था, लेकिन राख में नहीं बदल रहा था। आदित्य, गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, यह प्रतीक देखो। यह तुम्हारे भीतर की अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी इच्छाएं। ये शक्तिशाली शक्तियां हैं जो या तो तुम्हें नष्ट कर सकती हैं या तुम्हें महानता की ओर ले जा सकती है। आदित्य ने नक्काशी को ध्यान से देखा, गुरुदेव के शब्दों पर विचार करते हुए। गुरुदेव, आदित्य ने पूछा, हम इस अग्नि को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं ताकि यह हमें जलाए नहीं? गुरुदेव मुस्कुराए, वही वह सबक है जो मैं तुम्हें सिखाने आया हूं। अग्नि को बुझाना नहीं है आदित्य, अग्नि तो जीवन का सार है, ऊर्जा का स्रोत है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस अग्नि को जलाओ, खुद को नहीं। गुरुदेव ने आदित्य को ध्यान और आत्म जागरूकता के गहन अभ्यासों में मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना सिखाया, बिना किसी निर्णय या आसक्ति के। उन्होंने उसे क्षण भंगुर सुखों के आकर्षण को समझने और स्थायी मूल्यों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब वासना तुम्हारे मन में उठे, गुरुदेव ने सिखाया, तो उससे लड़ो मत। इसके बजाय एक तटस्थ दर्शक बनो। देखो कि यह कैसे उत्पन्न होती है, कैसे बढ़ती है और कैसे अंततः विलीन हो जाती है। इस प्रक्रिया को समझने से तुम्हें इसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। आदित्य ने गुरुदेव की शिक्षाओं का पालन किया। उसने घंटों ध्यान में बिताए, अपने भीतर के विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया। यह एक कठिन प्रक्रिया थी। वासना के ज्वलंत तीर अक्सर उसके मन को भेदते थे, उसे सांसारिक सुखों और महत्वाकांक्षाओं की ओर खींचते थे। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से उसने अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाना सीखा। उसने महसूस किया कि वासना स्वयं समस्या नहीं थी, बल्कि उससे उसकी आसक्ति थी जिसने पीड़ा पैदा की। एक दिन मठ में एक सुंदर और बुद्धिमान महिला आगंतुक आई, जिसका नाम तारा था। तारा कला और दर्शन की झाता थी और उसकी उपस्थिति ने मठ के शांत वातावरण में एक हलचल पैदा कर दी। आदित्य अन्य भिक्षुओं की तरह तारा के आकर्षण से प्रभावित हुआ। वासना की एक दबी हुई चिंगारी उसके भीतर सुलगने लगी। लेकिन इस बार आदित्य ने अलग तरह से प्रतिक्रिया की। गुरुदेव की शिक्षाओं को याद करते हुए उसने अपनी भावनाओं का विरोध करने के बजाय उनका अवलोकन किया। उसने तारा की सुंदरता और बुद्धि की सराहना की, लेकिन खुद को उसके प्रति आसक्त होने की अनुमति नहीं दी। उसने अपने मन में उठने वाली इच्छाओं को देखा, उनकी क्षणिक प्रकृति को समझा और फिर अपना ध्यान अपने आध्यात्मिक अभ्यास पर वापस केंद्रित कर दिया। तारा ने आदित्य के शांत और अप्रभावित आचरण को महसूस किया। उसने अन्य भिक्षुओं की आंखों में छिपी हुई लालसा देखी थी, लेकिन आदित्य की आंखों में केवल सम्मान और शांति थी। इससे तारा बहुत प्रभावित हुई।
उसने आदित्य के साथ गहरी दार्शनिक चर्चाएं की और दोनों ने ज्ञान और समझ के लिए एक साझा जुनून पाया। समय के साथ आदित्य और तारा के बीच एक गहरा बंधन विकसित हुआ, लेकिन यह वासना पर आधारित नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान और बौद्धिक जुड़ाव पर आधारित था। आदित्य ने सीखा कि आकर्षण और प्रशंसा स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देना विनाशकारी हो सकता है। आदित्य की वासना पर विजय की खबर पूरे मठ में फैल गई। अन्य शिष्य उसकी आत्मनिष्ठा और आंतरिक शांति से प्रेरित हुए। उन्होंने गुरुदेव से आदित्य की तकनीकों को सिखाने का अनुरोध किया। गुरुदेव ने सहमति व्यक्त की और आदित्य को दूसरों को मार्गदर्शन करने की अनुमति दी। आदित्य ने अपने साथियों को सिखाया कि वासना को दबाने की कोशिश करना एक आग को हवा देने जैसा है। इसके बजाय उन्होंने उन्हें अपनी इच्छाओं को समझने, उनकी प्रकृति का निरीक्षण करने और उन्हें रचनात्मक ऊर्जा में बदलने का तरीका सिखाया। उन्होंने समझाया कि वासना जब सही ढंग से निर्देशित की जाती है तो महान कार्यों को करने, कला बनाने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति बन सकती है। अग्नि बुरी नहीं है, आदित्य कहते थे, यह तो एक उपकरण है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम इसे किस लिए इस्तेमाल करते हो। क्या तुम इसे खुद को जलाने दोगे या तुम इसका उपयोग अपने जीवन को रोशन करने और दूसरों को गर्मी प्रदान करने के लिए करोगे। आदित्य ने अपने जीवन के माध्यम से इस सिद्धांत का उदाहरण दिया। उन्होंने अपनी ज्ञान की वासना को शास्त्रों का अध्ययन करने और गहन ध्यान में संलग्न होने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने पूर्णता की अपनी वासना को अपने कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सांसारिक प्रशंसा की अपनी इच्छा को विनम्रता और निस्वार्थता के साथ व्यवहार करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में इस्तेमाल किया। धीरे धीरे आदित्य एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में विकसित हुआ। उसकी आंतरिक अग्नि बुझी नहीं थी, बल्कि रूपांतरित हो गई थी। यह अब विनाश की ज्वाला नहीं थी, बल्कि ज्ञान और करुणा की एक उज्जवल ज्योति थी, जो सभी को गर्मी और रोशनी प्रदान करती थी जो उसके संपर्क में आए। गुरुदेव आदित्य के परिवर्तन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महसूस किया कि उनके शिष्य ने उस महत्वपूर्ण सबक को सीख लिया था जिसे वे सिखाने आए थे। वासना को जलाओ, खुद को नहीं। अपनी इच्छाओं को समझकर, उनका निरीक्षण करके और उन्हें रचनात्मक रूप से निर्देशित करके आदित्य ने न केवल अपनी आंतरिक शांति प्राप्त की थी, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया था। और इस तरह आदित्य की कहानी द फायर विद इन, वासना को जलाओ,